जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबको इस सृष्टि कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब इस वीडियो के थंबनेल में देख के ये पता कर ही चुके होंगे, यानी जान ही चुके होंगे कि हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो है जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और फॉर्मूला है, एक बार उन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, यानी कि रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सब लंब और कर्ण आधार है ये सब, और उसके बाद साइन थीटा। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझा रहे हैं। ले लिए, हो गया। चलिए अब देखिए, तो ये जो है सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है कि ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है। और ये आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली लंब होता है और थीटा के साथ वाली जो छोटी भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार, और ये कर्ण हो गया। और थीटा की स्थिति चेंज हो जाए तो क्या होता है कि लंब और आधार की स्थिति भी चेंज होता है, कर्ण तो वहीं रहता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि याद होना चाहिए आपको। और ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। और ये जो है व्युत्क्रम अनुपात है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे ये भी देखिए कि जो है ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बचा में cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा बचा में sin थीटा, ठीक है। और ये जो है पूरक कोण है, इन सबको याद कर लीजिएगा। और ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ स्पेसिफिक मान हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, ठीक है। हमें तो लग रहा है कि आप सभी को याद है, और याद ही होगा, आप सभी को जानते हैं, याद है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इस रिंग, पहला क्वेश्चन है आपको, तो इन सब का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, दोनों में 9 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताना है। इसका मान बताना है, जल्दी से इसका मान बताइए। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें -9 है, क्या है, इसमें भी 9 है और उसमें भी 9 है, तो 9 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 9 को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, यही ना बचेगा, ठीक है। और ध्यान से अब याद करिए कि एक फॉर्मूला पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर ए, ये जो है सर्वसमीका पढ़े हैं आप, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है, ये पढ़े हैं फॉर्मूला। तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं इसको, यहाँ से इसको सेक है, ठीक है, साइन नहीं है जी, सेक है। तो आप यहाँ से आप बोलिएगा कि 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए बोल दीजिएगा, तो यह 1 क्या हो गया, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकेले 1 हो जाएगा, तो ये आप 9 और यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, इसका मान हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन बी टिक कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये जो है कॉसेक 90 थीटा का मान बताना है, इसका मान क्या होता है। तो ये जो है पूरक कोण है, ये जो है पूरक कोण है, ठीक है, क्या बोले, पूरा कोण है। तो ये जो है पूरा कोण जानते हैं कि कोसेक 90 थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये फॉर्मूला है। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज किए होंगे ना फॉर्मूला में जो लिखवाए थे उसमें है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेक ए इसका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 हो तो ए का मान बताना है। तो जल्दी से इसमें ए का मान बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर -1, यहाँ पे 1 है तो प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 × है, देखिए 2 को हम लिख दिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इधर माइनस में तेज आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिएगा साइन ए बराबर √1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा, ठीक है।
तो अब इसके बाद आप क्या करिएगा, इसका हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1/2 किसका मान होता है, 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। किसका मान होता है, साइन 45 डिग्री का, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा, ए का मान 45, यानी थीटा का मान 45 हो जाएगा, कि साइन ए और साइन ए बराबर है, अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि साइन 45 का मान क्या होता है कि 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2 होता है, और स्क्वायर है इसीलिए क्या करिएगा कि स्क्वायर कर दीजिएगा, और cos 45 का मान भी यही होता है 1/√2, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसका भी स्क्वायर करिएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसको घटाने की जरूरत है, ये नहीं है, क्या घटाने की जरूरत है, क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर करिएगा तो वहीं आएगा, एक बार घटाव में, यानी कि एक ही बार में घट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, घट के 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है, तो जल्दी से इसका मान बताइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए पूछा क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान बताना है, बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, 1/√3/2 होता है, क्या होता है, √3/2, और प्लस कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, क्या होता है 1/2, दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा √3 और +1, कहीं दिया है क्या ऑप्शन में, देखिए, तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अब सेक थीटा दिया है, tan थीटा का मान बताना है, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जब सेक थीटा दिया है तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं ऐसे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर हो जाएगा तो आपको क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए का मान दिया है, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आप क्या कर दीजिएगा कि सेक ए का आप जगह पे 25 और बचा में 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, ठीक है, कितना हो जाएगा 625, और बचा में कितना हो जाएगा 7×7 = 49, 7 का हो जाएगा 49, और यहाँ पे -1 है +1 है तो इस साइड लगेगा तो -1 हो जाएगा, अब -1 को हम एक बचा में एक लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ से 1 इस साइड ला दिए तो माइनस में हो गया, ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या हो गया कि tan ए बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम करोगे तो 49, और ये जो है 625 और घटाओ 49 हो जाएगा, होगी नहीं, और शायद घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 1, 11, 4, 6, कितना हो गया 6, 7, 5, यानी 576, और बचा में 49 हो जाएगा, होगी नहीं होगा 576, ठीक है। तो ये जो है 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 हो जाएगा, और 576 में से क्या कर देंगे 49, अब इसका यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट में लगा देंगे, ठीक है, इसको हम रूट में लगा देंगे, अब रूट में लगा देंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan, यानी कि tan ये है तो रूट में लगा देंगे, tan ए बराबर क्या हो जाएगा 576 होगा ये, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में 576, बच्चे में 49, और 576 का वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा, शायद 17 होगा, 17 ये कितना हो गया 7 हो जाएगा, 17 24 होगा ना जी, शायद 24 हो जाएगा, और 24 ही 7 हो जाएगा, ठीक है, 17 नहीं होगा 24 हो जाएगा। अभी जो 24 और बचा में 7, तो tan थीटा का मान है तो 24 बचा में 7, तो tan थीटा का मान 24 बचा में 7 का भी दिया है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कौन बचा में
आधार, यही ना होता है, कर्ण बचा में आधार। तो ऐसे एक त्रिभुज बना दीजिएगा और त्रिभुज में कर्ण का मान कितना दे दिया 25 और आधार का मान 7। तो यहाँ से लंब निकाल लीजिएगा और लंब जो tan थीटा का मान ये होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते, जैसे करना है आपकी इच्छा कर सकते हैं, आपको करने आता है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे भी करिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साथ यदि साइन 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 बचा में 2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से ये जो है √3 किसका मान होता है, √3 बचा में 2 किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और बचा में 2, क्योंकि 2 है, 60 डिग्री और बचा में 2 हो जाएगा 30। तो इसका क्या हो जाएगा 30 45 ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं कि 2 थीटा लिख दिए हैं, एक बार इसको देख लीजिए कि साइन थीटा को वहीं रखे हैं, 2 इधर गुणा में तो इधर रहेगा तो बचा में हो जाएगा, ठीक है। और ये जानते हैं कि 1 बचा में 2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। और ये साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से थीटा का हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपको है साइन साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, तो सेक थीटा का मान बताना है। तो यहाँ से देखिए तो इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा है और इस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को इस साइड लगेगा तो बाचा में हो जाएगा। तो बाचा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाचा में क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और बाचा में कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जगह tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो tan थीटा बराबर √2 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल लीजिएगा, वही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, जैसे 1 + tan स्क्वायर वाला, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। और सेक थीटा पूछा था 1 + √2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका करिएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि √3 हो जाएगा। स्क्वायर का चाहिएगा तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए सेक थीटा का मान हो जाएगा √3। तो √3 दिया है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा घबरा गया है, ठीक है। ये जो है 2 बार टाइप हो गया, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए हो गया। आगे देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका है, साइन 59 बचा में साइन कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, साइन 59 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो साइन 59 डिग्री को आप लिख सकते हैं ऐसे, 90 डिग्री घटाओ 31 डिग्री। साइन 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री घटाओ 61 डिग्री, क्योंकि 90 में से 31 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 59 ना आएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि साइन 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 31 डिग्री हो जाएगा। यानी कि साइन को क्या कर दिए कॉस में चेंज कर दिए, तो साइन यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉस 31 और कॉस 31 हो जाएगा, बचा में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका देखो साइन साइन 59 को हम क्या लिख दिए, यहाँ से ये लिख दिए, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया कॉस 31, ऊपर में क्या हो जाएगा साइन की जगह पे साइन 59 की जगह पे कॉस 30 लिख देंगे, 31 लिख देंगे और बाचा में कॉस 31 डिग्री हो जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो इस जो है इसको रिपीट करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हमेशा 1 आता है आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। या तो आपको ऐसे इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं कहीं पे कि साइन थीटा साइन 59 डिग्री और यहाँ पे माइनस में कर देगा कॉस 59 डिग्री, ठीक है, कॉस 31 डिग्री कर देगा इसे।
यहाँ पे बाटा में दिया है, और आपका क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन इसे टाइप कर लीजिए, या जो है इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो इसको चेंज करिएगा कॉस में, तो ये जो है कॉस हो जाएगा 31। तो देखिए यहाँ पे चेंज किया ना कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 31 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 31 डिग्री, अब दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यदि माइनस में रहेगा तो 0 आ जाएगा, बाचा में रहेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसीलिए आपको बता दें। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, यानी कि 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आप फॉर्मूला एक पढ़े हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर दिए, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे इसको लाइए तो माइनस में हो जाएगा 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, यहीं बात हो जाएगा, होगा ना, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये जो है इसका बनाइएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जो है क्वेश्चन है, तो आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और ये जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा में सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसका उल्टा होता है, तो साइन का, यानी कि साइन थीटा, एक बचा में साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये जो है किसका होता है, सेक का होता है, कॉस का होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बचा में साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, गुणा में क्या कर दीजिएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा और बचा में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ऊपर हो जाएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बचा में साइन थीटा, और ये किसके बराबर होता है, तो कॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पे कॉट कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो जल्दी से इसका मान बताइए। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक जल्दी से त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे इसे त्रिभुज बना लीजिएगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बचा में 15, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया से नहीं लिखेंगे, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और कॉट थीटा होता है आधार बचा में लंब, तो आधार का मान कितना हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15, ठीक है। यहाँ से लंब का मान हो गया 15, आधार का मान हो गया 8, ठीक है। तो आप कौन निकाल लीजिएगा, कौन क्या हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 2 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल करिएगा तो 17 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर क्या हो गया 17 आ गया, कर्ण का मान क्या हो गया 17, ठीक है। तो आप क्या पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है कि लंब और बचा में कौन है, यानी 15 बचा में 17, तो 15 और बचा में 17 हो जाएगा, तो है क्या कहीं पे, तो देखिए ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा 15 बचा में 17, ठीक है। तो ये जो है इसका मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा था, तो साइन 18 डिग्री और बचा में कॉस 72 डिग्री, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको हम फिर से यहाँ पे साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और घटा 72 डिग्री लिख सकते हैं ना,
और ये क्या होता है कि साइन 90 घटाव थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और ये जो है कॉस 72, साइन की जगह पे कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस 72 डिग्री एक बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि जो है ये देखिए एक बार ये हो जाएगा इसकी जगह पे ये, और ये एक बार में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री होता है तब बराबर होता है, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। यदि आपको ऐसे बनाना दिखाना होगा कैसे होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, कॉस थीटा, यही ना दिया है, तो आप साइन थीटा को आप लिख दीजिएगा ऐसे, कॉस 90 डिग्री और घटाव थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए कॉस 90 घटाव थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए तो कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो ये आप थीटा भी बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस कॉस बराबर है तो थीटा भी बराबर हो जाएगा, तो 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 और बराबर थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 45 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको दिखाना होगा तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको डराने के लिए दिया गया है ऐसा, बहुत सा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या दिया है कि कॉस 1 डिग्री और कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री ऐसे बढ़ रहा है, 1 डिग्री से बढ़ रहा है, और कॉस डॉट 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 का मतलब सब लिख दिया, और कहाँ जा रहा है, कॉस 90 डिग्री तक। तो ध्यान से देखिए, तो कॉस 90 का मान आप सभी को पता है क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0, होता है ना। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, और 0 में कोई भी नंबर से गुणा करिए तो 0 हो जाएगा, यानी सबका मान क्या हो जाएगा, 0। जब ये हो गया 0 तो बाकी सब भी हो जाएगा 0, क्योंकि गुणा में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यदि 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 है मैथ का हीरो, इसीलिए क्या हो जाता है, गुणा करने पर सब 0 हो जाता है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कॉट 90 घटाव थीटा किसके बराबर होता है। तो ये जो tan थीटा के बराबर होता है, ये तो पूरा कोण है, आप सभी जानते हैं, तो आप लिख दीजिएगा tan थीटा के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला है, सभी को याद होगा, कॉट 90 घटाव थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए ये अगला जो है, इसको आप करिए, तो आप यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि कॉस थीटा बराबर 3/5 बोल सकते हैं ना, 3 और बचा में 5, और ये कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बचा में लंब, आधार बचा में कौन। ठीक है, तो आधार बचा में कौन, यानी कि एक त्रिभुज बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5, होगा ना, कर्ण का मान 5 हो जाएगा, तो ये जो है 4 आएगा, 4 आएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, लंब लंब निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ से निकाल के देख लीजिएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा, आप यहाँ से करिएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर और -3, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 16 आएगा, √16, और √16 किसका होता है, 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, 3 tan थीटा, तो 3 और गुणा tan थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बचा में आधार, तो लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान 3 है, तो 4 और बचा में 3 लिख देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा आप सभी को जाता है, आप सभी को पता है, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो 3 लिख दिए, और tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बचा में लंब, तो आधार का मान लंब बचा में आधार, तो लंब का मान रख दिया, आधार का मान रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एक फार्मूला है, इसका मान सभी जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला है। आगे देखिए, तो आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉस 90 का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो ये जो है इसका भी साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका भी साइन थीटा हो गया। अगला देखिए, तो अगला क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा,
तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस दिखने में डरावना है, ठीक है। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला याद करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। आपसे क्या पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक के स्क्वायर साइड लाएं क्या, और इसको 1 को ही साइड ला रहे हैं, ठीक है। सेक को ही साइड लाइए और tan को 1 को ही साइड ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 को ही साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ही साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, तो सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसको ही साइड लेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये जो है ये आ गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो गया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूछा है आपसे कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3, और स्क्वायर कर दिया तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। tan 60 का मान जिसको पता होगा वो कर लेगा, ठीक है। और जिनको tan 60 का मान नहीं पता होगा तो उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्या है, cot थीटा किसके बराबर होता है। तो आप cot थीटा किसके बराबर होता है जानते हैं कि tan थीटा होता है sin थीटा बटा में, यानी कि आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो cot थीटा किसके बराबर होता है, इसी के उल्टा होता है, ऊपर हो जाता है cos थीटा और नीचे हो जाता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा, यानी cos थीटा किसका हो जाएगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कोसेक थीटा, कोसेक 90 का थीटा इंटू साइन 90 का थीटा किसके बराबर होगा। तो ये जो है ध्यान से देखिए, तो कॉस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये थीटा है और ये थीटा है, ध्यान से देखिए। तो दोनों में क्या है कि यहाँ पे ये जो थीटा सेम है, ये थीटा और ये थीटा सेम है ना, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया। ये क्वेश्चन देखने में ही भयंकर है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार समझा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos 90 घटाओ थीटा को आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा, लिख सकें ना, क्या लिखिएगा, सेक थीटा। और यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर लीजिए, और साइन 90 घटाओ थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, ठीक है। और ये जो है सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि इसे उल्टा होता है, सेक होता है cos का उल्टा, क्योंकि सेक को आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आया, आप समझ में आया ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्योंकि सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 में cos थीटा हो जाएगा, और cos cos कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा आप सभी को। चलिए देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ऐसे 3 लेवल क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा सा लो आता है, लो कैटेगरी यानी कि आसान क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो है मीडियम टाइप का होता है, और थोड़ा सा हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा हार्ड टाइप के, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी का अभी पता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो ये जो है साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो इसका क्या हो जाएगा, √2, तो √2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आप सभी को पता है, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए, tan 65 डिग्री और बचा में cos 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, तो tan को हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे tan को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री और घटाओ 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 घटाएगा तो 65 ही आएगा। और आप फार्मूला पढ़े हैं पूरा कोण वाला कि tan 90 घटाओ थीटा बराबर cot थीटा, यानी कि जो है cot थीटा के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 25 डिग्री के बराबर। और ध्यान से देखिए, तो साइन के tan की जगह 25 डिग्री लिख देंगे, और 25 डिग्री और 25 डिग्री कट के बराबर हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, ठीक है।
क्योंकि tan है तो tan की जगह पे हम 25 लिख सकते हैं cot 25 डिग्री। ठीक है, लिखिएगा 25 डिग्री। और इसके बाद नीचे क्या है cot 25 डिग्री, और ये cot के 1 हो जाएगा तो ये 1 हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऐसे का चलिए, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, इसका मान बताइए जल्दी से। तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि हम इसको थीटा लेते हैं, यदि हम ये थीटा ले लिए तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और पाचा में आधार होता है। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और आधार का मान हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए तो ये जो है कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये चलता है 3 4 5, त्रिभुज में 3 4 5 भुजाएं होता है 90 डिग्री वाला में ये। ठीक है, याद रखिए, ये याद हो गया है इसीलिए आप बता दे रहे हैं। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, कर्ण का मान 5 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि क्या पूछा है आपको, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है कि लंब बटा में आधार, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब बटा में कौन होता है ना जी, आधार कैसे होता है। ठीक है, और लंब का मान कितना है तो 3 है, और कर्ण का मान 5 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। 3/5 कहीं दिख रहा है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए कि ए बी सी तीनों क्या है, एक त्रिभुज के कोण है, और त्रिभुज के कोण से याद आ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। आप सभी को पता है कि भूल गए, नहीं भूले नहीं है, सभी को पता है। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज के कोण है और त्रिभुज के कोण बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है, तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बोल सकते हैं ना, बताइए, क्योंकि कोण है तो बोल सकते हैं। अब कोण है तो हमें क्या पूछा है, बी बाई सी, बी प्लस सी बाई 2 निकालना है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं क्या, हम बी प्लस सी को अकेले रख लेते हैं। ठीक है, और 180 में माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, माइनस ए को इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और दोनों साइड बचा में 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड बचा में 2 कर दिए, क्योंकि क्या लाना है, बचा में 2 लाना है। ठीक है, ये हो। अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 180 डिग्री क्या करिएगा 180 और बचा में 2 माइनस ए बचा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कर सकते हैं, ये दोनों का है 2 तो अलग अलग कर दिए, और अलग अलग कर दिए तो ये जो है 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री घटा 2a हो जाएगा। अब यानी कि हमारा क्या आ गया, बी प्लस सी बचा में 2, यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं कि 90 डिग्री घटाओ a बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, तो दोनों साइड हम साइन ले सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों एंगल है और एंगल बराबर है, तो यहाँ पे एंगल के अनुपात भी बराबर हो जाएगा, यानी साइन लेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। अब कहेगा कि सॉरी साइन कहाँ के ले लिए, तो यहाँ से साइन क्यों ले लिए, क्योंकि साइन हमें पूछा है बाबू, ठीक है, इसलिए हम साइन ले लिए, और साइन ले लिए तो दोनों साइड साइन लेंगे तो कोई मान में चेंज नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये कोण बराबर है तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है बराबर हो जाएगा। तो अगला देखिए, तो आगे हम क्या कर सकते हैं कि साइन 90 घटाव थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 90 घटाव थीटा याद करिए, साइन 90 घटाव थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको लिख दीजिए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे a बाई 2 है तो a बाई 2 लिख दीजिए, तो a बाई 2 कहीं पे ऑप्शन में है कॉस a बाई 2, तो कॉस a बाई 2 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos a का मान बताना है, इसका मान बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर आपका फॉर्मूला होता है, cos a बराबर क्या होता है कि आधार बचा में लॉम, आधार बचा में कौन होता है, क्या होता है
आधार बचा में कौन, थोड़ा सा मोटा कर लीजिए, ठीक है। आधार और बचा में क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। आधार और बचा में कर्ण हो जाएगा। अब आधार बचा में कर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा इसे, तो त्रिभुज इसे बना दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 1 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लंब निकालिएगा, तो लंब निकाल लीजिए, ठीक है। तो लंब आप ऐसे नहीं निकालिएगा, 2 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, रुचि 3। तो इसका क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा, रुचि 3। और आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, घबरा दिए यहाँ पे, ठीक है। आपसे ये पूछा, ये दिया है, लेकिन ये पूछा है तो कौसे का ना पूछा है जी, तो इसमें कहाँ लिए हम निकालेंगे साइन और कोस tan वन, ये सब नहीं निकालना था, ठीक है। ये सब नहीं निकालना था, क्या करते हो जी, आगे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखते हो क्या तुम सब। देखो बढ़िया से क्वेश्चन को देखो और यहाँ से करो, ठीक है। इसको साफ करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को देखो फिर से, ठीक है, शुरू से देखिए क्वेश्चन को। देखिए cos a बराबर 1 बचा में 2 दिया है, तो इसका मान बताना है। तो आप यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं क्या, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए का मान बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 गुणे कॉस ए का मान, आप कॉस ए बराबर जानते हैं कि 1 बचा में 2 हो जाएगा, तो 1 बचा 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा, और कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है 1 के नीचे, 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। क्या यहाँ तक समझ में आया। और बचा पे घटाओ आप सभी को आता है, यहाँ पे करिएगा 2 और यहाँ पे करिएगा 1, और घटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आया सभी को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा cos a के बराबर है। तो cos a बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि साइन और ये रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, अंडर रूट में सब है, ठीक है। क्या है, अंडर रूट में है सब, ठीक है। ये जो है अंडर रूट में है सब, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो बताइए इसके बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान से करिए, याद करिए कि एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एक कौन फॉर्मूला पढ़े हैं आप, हाँ ये वाला पढ़े हैं, कौन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, पढ़े हैं ना, हाँ पढ़े हैं सर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम कॉस ए पूछा है ना, तो कॉस ए को अकेले रखो, कॉस ए पूछा है तो कॉस को अकेले रखो, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से आप करिएगा कॉस ए, दोनों साइड रूट लगा सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखिए, तो कॉस ई जो स्क्वायर रूट है, तो रूट क्या कर जाएगा, यानी कि रूट है तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए का मान क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहीं पूछा है कॉस ए बराबर क्या है, तो 1 माइनस, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं, रटे हैं, याद किए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओहो ये क्या हो जा रहा है, बार बार मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, याद है, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या है कि थीटा का मान 30 दिया है, थीटा बराबर 30 दिया है, तो इसका मान बताना है। तो इसका मान कौन नहीं बता देगा भैया, तो देखिए यहाँ पे कॉस
टू थीटा, इसका मान बताइए भैया, तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 2 गुण है कॉस टू थीटा, तो कॉस का कॉस लिख दिए और टू थीटा यानी कि 2 गुणे थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 30 डिग्री। और ये जो है 2 गुणे 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसे बोल दीजिएगा 2 गुणे कॉस 30, कॉस 30 दूनी का 60 हो जाएगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/में, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका एक्स ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 2 cos ए बराबर, वही क्वेश्चन है क्या जी, नहीं अगला क्वेश्चन है देखिए, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम मिटा सकते हैं क्या, या इसको 2 को मिटा के इस साइड लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आपको दिया है ये, तो इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर 1/2, यानी कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। और जो है थीटा का कितना हो जाएगा, यानी कि कॉस कॉस बराबर है, यानी अनुपात एक ही है, सेम अनुपात है, तो इसका कोण भी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो थीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कटा लीजिए 3 बार में, 3 से 20 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा प्यास लग रहा है तो हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसके लिए बुरा मत मानिएगा। ओके, बोलते बोलते गला सूख गया था। ठीक है, प्यास लगा था, पानी पी लिए, मज़ा आ गया पानी पी करके। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, हो गया ना ये 20 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस 90 थीटा किसके बराबर होता है। तो ये आप सभी जानते हैं कॉस साइन के होता है, यानी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। आप कॉस 90 थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 थीटा, कॉस 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर साइन थीटा, पूरा कोण का फॉर्मूला है, तो इसको भूलिएगा मत। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये जो है आपका मान बताना है, इसका 34 नंबर का मान बताइए क्या होगा। तो इसका मान देखिए, बहुत ही बढ़िया और लालू सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा को क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री और घटाओ 20 डिग्री, और यहाँ से इसको कॉसेक थीटा को 90 डिग्री और घटाओ 20 डिग्री बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और ये जो है सेक 90 घटाओ थीटा किसका हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या है जी, हाँ ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक का ना जी, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन सेक थीटा कॉस थीटा, ओहो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक 20 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, और इसको हम ये कर दिए, तो अब क्या था, आपका यही ना था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या जी,
थोड़ा सा कॉल आ रहा है, ठीक है। भैया कॉल कर रहे थे, ठीक है, उन्हें ये कॉल था। चलिए देखिए, आगे देखिए। तो हमारा क्या हो गया, कॉसेक 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। और ध्यान से देखिए, तो ये जो है कॉसेक उल्टा होता है साइन का, ठीक है। तो कॉसेक 20 डिग्री लिखिए और साइन 20 डिग्री लिखिए। क्या समझ में आ रहा है सभी को? 20 डिग्री है, ठीक है। ये जो है 20 डिग्री हो जाएगा, कॉसेक 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये दोनों गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 20 डिग्री और सेक 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कहिए कि 1 क्यों होगा, तो ये जो आप सभी जानते हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिए, तो अब कहिए कि 1 यहाँ पे कैसे हो गया। तो आप ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/में साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है, 1/में साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री लिखिएगा। तो साइन 20 डिग्री और गुणा करिएगा तो वो कट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे कट नहीं जाएगा। और ये जो है कॉस किसके बराबर होता है, सेक का उल्टा होता है, तो ये जो है ये भी कट जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दिया है, ठीक है, तो उसका मान बताना है। तो आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये देखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता, ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर ये साइन नहीं हो जाएगा, तो यहीं तो लिखे हैं यहाँ पे ये। क्या समझ में आया सभी को? चलिए देखिए, तो आगे क्या हो जाएगा कि यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इसके बराबर। और आपसे पूछा क्या है, कॉस, ये पूछा, ठीक है। तो यहाँ से इसका लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन के पावर 4 है, तो यहाँ पे साइन के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 यहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, तो ये लिख दिए। और यहाँ से अब देखिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर होता है किसका, बराबर किए हैं कॉस ए का, ये इससे लाए हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस ए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस करना है, ठीक है, प्लस। और ये साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस कॉस ए का। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, कॉस ए लिख दीजिएगा, और कॉस ए का स्क्वायर कर दीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि कॉस ए किसका स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है। कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1। यानी इसको हम क्या कर दिए, इसको हम यहाँ से सॉल्व किए और यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 साइन थीटा, ठीक है।
तो आप यहाँ ये दिया है इसका मान, आपका मान क्या दिया है 2 cos 3 थीटा -1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और cos 3 थीटा बराबर किसका होता है, किसका मान होता है, तो साइन cos 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। अब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है कटा देंगे, यानी 20 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, यानी थीटा का मान क्या आ गया 20 डिग्री, तो थीटा ही पूछा था ना, तो ये जो है 20 डिग्री, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो cot का हो जाएगा 1/√3, cot का हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान और लालू सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चुटकी में सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए आपको क्वेश्चन क्या है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते cos 180 डिग्री हो गया। ध्यान से देखिए, तो बीच में कहीं पे cos 90 आएगा क्या, cos 90 आएगा क्या, कहीं cos 90 डिग्री आएगा ना, और cos 90 का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है ना, बीच में कहीं पे cos 90 होगा, और cos 90 का मान होता है 0, और 0 में किसी भी नंबर से गुणा करो तो हो जाता है 0, क्योंकि 0 होता है मैथ का हीरो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 में कोई भी नंबर से गुणा करो तो 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये जो है अगला क्वेश्चन देखिए, तो साइन 60 और बचा में साइन 29 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान जल्दी से निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो देखिए दोनों में साइन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, एक कुछ साइन को है तो कॉट में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें tan 61 दिया है, इसी में से कोई होगा आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि साइन को, साइन 29 डिग्री, साइन 29 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री घटाओ 61 डिग्री, साइन 90 डिग्री घटाओ 61 डिग्री, तो हमारा 29 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि साइन 90 घटाओ थीटा पर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कॉस 61 डिग्री हो जाएगा, और जो है साइन का कर दिया कॉस 61 डिग्री, और ये जो है आपको दिया है यहाँ से क्वेश्चन में, तो साइन 61 डिग्री ऊपर लिख दिए, साइन 61 डिग्री ऊपर हो गया, और नीचे जो है इसको हम चेंज किए हैं कॉस 61 में, तो ये क्या हो गया कॉस 61 डिग्री। ठीक है, और साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बचा में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन थीटा के बराबर होता है, तो टैन थीटा की जगह पे 61 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि टैन थीटा बराबर 12 हो, 12/5 हो, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो जल्दी से इसका मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बचा में लंब, लंब बचा में आधार, क्या होता है लंब बचा में आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 12, और आधार का मान कितना हो जाएगा 5, यानी एक ऐसे त्रिभुज बनाइएगा, यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे त्रिभुज बनाइएगा एक, तो क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 12 और 5। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो है कर्ण निकाल सकते हैं, यहाँ से कर्ण आप निकालिएगा, कर्ण बराबर बोल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या बोलिएगा कि 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 का 144 होगा क्या, और 5 का हो जाएगा शायद 25 होगा, और दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, शायद 169 होगा। ठीक है, शायद यही होगा, देख लीजिए ऐड करके, तो ये हो जाएगा। तो ई किसके बराबर होता है 13 का। ठीक है,
इसका वर्गमूल करिएगा तो 13 आ जाएगा। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 13, यानी कि प्लस में 13 हो जाएगा। कर्ण का मान कितना हो गया 13, और कर्ण हो गया 13। तो आपसे पूछा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बचा में कर्ण होता है, लंब बचा में कर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बचा में कर्ण, और लंब का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, तो 12 बचा में 13। देख लीजिए यहाँ पे कर्ण लंब है 12 और कर्ण है 13, 12 बचा में 13 कहीं पे है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए करिए इसको। 2 tan 3 डिग्री 30 डिग्री बचा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान निकालिए। तो मान निकालते हैं, देखिए तो यहाँ से आप लिखिएगा 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1 बचा में √3, और बचा में क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1, क्योंकि वो 1 है, 1 के बचा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे बचा में लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बचा में 3 का स्क्वायर करिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बचा में √3 हो जाएगा। ये जो है गुणा करिएगा तो 2 बचा में √3 हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे, तो ये जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो √3 है ना जी, तो √3 का स्क्वायर करिए तो 3 हो जाएगा, ऐसे लिख लिए, ठीक है। 1 बचा में 1 और प्लस 1 बचा में 3। अब इसका एलसीएम करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 बचा में 3 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 4 बचा में 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हैं 2 बचा में 2 और बचा में √3, और गुणा कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो देखो 4 बचा में 3 है, तो 3 बचा में 4 हो जाएगा, यानी कि 3 और बचा में 4 हो जाएगा, होगी नहीं, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखिए तो √3 कितना बार कट जाएगा, √3 बार में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि √3 गुणे √3, √3 गुणे √3 बराबर क्या होता है, पूरा 3 होता है ना। तो एक बार √3 घटा दिए तो एक बार √3 बच गया हमारा, तो √3 बचा में 2 हो गया, तो इसका हमारा क्या होगा कि √3 और बचा में 2, और √3 बचा में 2 ऑप्शन दिया है। अब देखिए यहाँ पे √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, और cos 30 का मान, तो cos 30 दिया है कहीं पे, cos 30 नहीं दिया, साइन 30 दिया है, साइन 60 दिया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी साइन 60 का लिख लीजिए यहाँ पे, साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए कि tan 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं आप, cot 70 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 75 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot 75 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 घटाओ, यहाँ से इसको लिखिएगा tan 90 घटाओ थीटा, यानी कि tan 90 घटाओ 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री, तो tan 90 घटाओ थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी cot 75 डिग्री। और इसको भी चेंज कर सकते हैं कैसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot 70 डिग्री, ठीक है, और ये जो है tan हो जाएगा tan 70 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो गया tan 75 डिग्री। और ध्यान से देखिए तो cot 75 और tan 75 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और cot 70 और tan 70 एक हो जाएगा, तो सबका गुणा करिएगा तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणे 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। सभी को समझ कर, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार देख लीजिए, ऐसे इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और घटाओ 75 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और tan 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, यानी cot 75 डिग्री, और इसको भी चेंज कर सकते हैं वैसे ही, और ये जो है चेंज हो गया, और ये जो है cot 75 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cot 75 डिग्री को आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक बचा में tan 75 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ से देखिए तो tan 75 लिख सकते हैं, तो tan 75 और tan 75 कट जाएगा क्योंकि नीचे है, तो भी हमारा एक आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, क्या भेजे में घुसा, ठीक है, चलिए आगे चलिए।
तो ये जो है उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो समझिए कि आपका IQ लेवल कम है। आगे देखिए, आगे क्या है, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है। तो अब जो है यानी कि सेक थीटा बराबर है कॉसेक थीटा, तो A प्लस बी का मान बताना है। यानी A और प्लस बी क्या होगा कि इन दोनों कोणे ना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण है, ये जो A तो एंगल है, B भी एंगल है, तो A प्लस बी यानी कि कोण A और प्लस कोण B क्या होगा बताना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कॉस A कब बराबर होगा, तो 45 डिग्री जब बराबर होगा। यानी कि सेक A और कॉसेक A कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री होता है। और 45 डिग्री में मान √2 होता है और √2 दोनों में बराबर होता है। तो 45 क्या हो जाएगा 90, क्योंकि A और B, ठीक है। यदि ऐसे नहीं समझ में तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझिए कि सेक A बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक B। अब जो सेक A को आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री घटाव A लिख सकते हैं, और ये क्या है कॉसेक B हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए कॉसेक 90 घटाव थीटा बराबर सेक थीटा, तो आप जो है सेक थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से, तो अब कॉसेक A और कॉसेक A बराबर है, यानी कि जो है अनुपात बराबर है, तो A प्लस एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसका एंगल इतना है और इसका एंगल इतनीय है, इतनीय है, इसका मतलब है तनी मुनी है। तनी मुनी का मतलब होता है कम, ठीक है। ये भोजपुरी भाषा है, आप सभी को समझ में नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री घटाओ A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ना, बीटा। नहीं नहीं, B है, बीटा नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर B प्लस A लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 90 डिग्री बराबर क्या लिख दीजिएगा, A प्लस बी, क्योंकि A B करिए या B प्लस A करिए चाहे A प्लस B करिए, बात बराबर है ना। तो A प्लस बी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं होगा और 90 से छोटा नहीं होगा, 90 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी कि 90 से छोटा, यहाँ पे बड़ा भी नहीं होगा छोटा भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लग रहा है कि जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे शायद हो सकता है कि आपको ये प्रूव करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर या 5 नंबर का ऐसा, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव की तरह देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए √3 लिख सकते हैं, और √3 और बचा में ई जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इधर गुणा में 3 गुणा है तो इधर बाजा में हो जाएगा, और ये tan इधर गुणा में तो इधर बाजा में हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इंटू में 1 में tan थीटा हो जाएगा, 1 में tan थीटा होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा √3 ये जो है कट जाएगा एक बार में, √3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये √3 बार में कट जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि √3 और इंटू √3 बराबर होता है 3, ठीक है। तो ये जो है एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हमारा एक √3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर में साइन थीटा हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 में साइन थीटा और बचा में कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको उल्टा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा √3 बराबर साइन थीटा बड़ा गुणे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा, हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 में साइन थीटा और बचा में कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो है √3 हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा कॉस 1 में √3 है जी। यहाँ पे देखिए तो 1 में √3 है, ठीक है। और ये क्या है 1 में √3 है, और ये जो हमारा बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया 1 में √3, और कॉस थीटा का मान 1 में √3 आ गया।
तो कॉस स्क्वायर का भी मान निकाल सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करिए तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, तो साइन स्क्वायर के मान निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला से आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जो है निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 और माइनस में कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो है 1/3 करिए माइनस, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1 और क्या हो जाएगा -3, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दीजिए और यहाँ से देखिए, तो इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा 3, और ये जो 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। और आपसे क्या पूछा है, ये साइन स्क्वायर का मान है। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान है, अब पूछा क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/3 घटा दीजिए, 2/3 से घटा दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए कि 2/3 से घटा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 2/3, और इसमें घटा दीजिए 2/3 में से घटा दीजिए कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 घटा दीजिए, 1/3 घटाइए तो क्या हो जाएगा 3, और ये 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन में है क्या कहीं 1/3, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है ये है आपका 1/3, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त और झकास क्वेश्चन है, तो इसका हमें मान निकालना है। कॉट क्या दिया है कि आपको इसका मान दिया है कॉट, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, कॉट बराबर 3/5, और त्रिभुज बनाइएगा इसे, तो ये जो आपका हो जाएगा कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा में लंब, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी कि रूट में 34, 34 हो जाएगा क्या, शायद यही हो जाएगा 34 होगा। ठीक है, तो रूट में 34 लिख लीजिए, 34 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान ये हो गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है। ठीक है, इसीलिए हम ये निकाल दिए, साइन थीटा पर क्या हो जाएगा, तो ये जो है 4, 5 और बचा में 34, 5 और बचा में √34, √34, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 और बचा में √34। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा 5 और गुणे साइन थीटा का मान निकालना है, 5 बचा में 34, √34, √34, और उसके बाद माइनस 3 गुणे कॉस का मान निकालना है, 3 बचा में √34। ठीक है, ठीक है, और ये बचा में क्या हो जाएगा, तो 4 × 5 बचा में √34, और यहाँ प्लस है 3 गुणे 3 बचा में √34, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए तो गुणा करिए, तो यहाँ पे गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और बचा में कितना हो जाएगा √34 होगा ना, √34 हो जाएगा, और यहाँ पे -9 और √34 हो जाएगा, और बचा में क्या हो जाएगा कि 4, यहाँ से देखिए गुणा करिए तो 5 होगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 और बचा में √34 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करिए, और ये जगह 9 और √34, 3 नहीं है जी 34 है, 34 है। ठीक है, तो √34 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 34। अब ध्यान से देखिए, तो बाचा पे ऐड करिए, तो बाचा पे जोड़ आप निकालिएगा तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, √34, और ये कितना हो जाएगा 25 और -9, और इसमें क्या हो जाएगा 20 और +9 और बचा में 34, क्योंकि
एलसीएम इसका वही होगा। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 34 से 34 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बच गया, 25, 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16। और ये कितना हो जाएगा, 29। ये हो गया आपका 16/29। कहीं पे आ रहा है क्या, देखिए कि 16/29, हाँ ऑप्शन बी है। यहाँ पे ऑप्शन बी टिक लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है साइन 45 यानी साइन 55 का मान बताना है। अभी 46 क्वेश्चन में है, ठीक है। देखिए तो 55, यहाँ पे देखिए साइन 55 डिग्री बराबर क्या है, साइन अल्फा। तो अल्फा का मान क्या होगा, तो ये जो है ये हो जाएगा, आंख मूंद के आप मार दीजिएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत झकास और बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, शायद ये वाला क्वेश्चन किए हैं क्या पीछे, देखें तो क्वेश्चन किए हैं क्या, जाना पहचाना क्वेश्चन आ रहा है, शायद नहीं किए हैं। हाँ किए हैं, देखो कहाँ पे किए हैं ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है क्या। तो ध्यान से देखिए, तो यही क्वेश्चन है, इसको 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। 1/3 इसका मान है, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको दोबारा नहीं करना है क्योंकि समय लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन बार बार टाइप हो गया है, पिछला किए हैं इसको। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 7 sin² 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4 हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है। तो जल्दी से इसका मान बताइए। तो ध्यान से देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे sin² a है, तो साइन 7 sin² को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 sin² sin²a, ठीक है। 4 sin²a और प्लस 3 sin²a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 cos²a। अब कहिए कि काहे इसको ऐसे कर दिए, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 है, 3 cos² है, तो हम 3 sin ले दिए ताकि ये जो है आगे कुछ कर सकें। देखिए आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे sin² कर दिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, sin² और प्लस cos² हो जाएगा, ठीक है। तो sin² प्लस cos² हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 sin² प्लस 1, यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4, बराबर में 4 छोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 4, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा sin² बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 4 और घटाओ 3, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो क्या आ गया, sin² बराबर क्या हो जाएगा कि 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब लिख दीजिएगा बचा में 4, क्योंकि इसको इस साइड में। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा sin बराबर 1/4 का रूट में लिख दीजिएगा, ठीक है। 1/4 अंडर रूट में कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर का दूसरे साइड वाला रूट में हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं इसको, sin²a यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि sin a बराबर क्या लिख दिएगा, 1/2 होगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो sin 60 यानी कि sin 30 डिग्री, 60 नहीं, sin 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि a का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर, ए नहीं है जी, थीटा है ना, सगरी थीटा है तो सगरी थीटा कर लीजिए, ठीक है। ये सब थीटा कर लीजिए, सब थीटा है, ठीक है। सब थीटा है तो थीटा कर लीजिए, थीटा थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया है,
थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए मान। तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो सेक 30 का मान क्या होता है, तो एक कितना हो जाएगा, √3 बचा में 2, तो 2 बचा में √3 हो जाएगा, 2 बचा में √3 और प्लस ई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा 1/2। तो इसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर दिया है क्या, तो देखिए, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ही दिया है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, झकास क्वेश्चन था। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो tan अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तब tan बीटा का मान बताना है। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये जो है tan अल्फा, यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3, और √3 को आप लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान होता है। तो यहाँ से tan है, ये भी tan है, तो tan tan क्या हो जाएगा, tan है ना जी। तो tan है तो ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे ये देखिए, इससे देखने पे हमें पता चल रहा है कि tan अल्फा बराबर क्या है, तो 1/√3 है। tan अल्फा का मान 1/√3 और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो अल्फा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इसमें इक्वेशन 1 में एक मान रख देते हैं 30 डिग्री और प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और घटाओ 30 डिग्री, होगा ना। तो यानी बीटा भी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा भी tan 20 डिग्री, यानी कि tan 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी झकास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, तो किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कॉट सी का मान बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉट पूरक कोण क्या होता है। तो ऐसा कोण पूरक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो जिनके, ऐसे दो कोण जिनके योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, होगा ना। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण है, अब पूरक कोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज है, यानी आपके पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है कि 180 डिग्री। तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और इन दोनों का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री अकेले लिख सकते हैं, और प्लस में सी हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये जो कोण सी है, ठीक है, ऐसे कोण लिखा जाता है, कोण सी 180 डिग्री, यानी कि सी बराबर, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 और घटाओ 90 डिग्री, यानी कि सी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। कोण सी का मान 90 हो गया, और कोण सी 90, तो क्या पूछा है, कॉट सी, यानी कॉट की जगह पे सी की जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे, तो कॉट 90 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, तो 0 होता है। ठीक है, कॉट 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पहला देखिए, पहले में यहाँ पे क्या है, कॉट 90 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉट 90 डिग्री यानी 0 है, यानी कॉट 90 का मान कितना है, 0 है। ठीक है, कॉट 90 का मान यहाँ से 0 है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है,
ओ लास्ट क्वेश्चन था क्या? तो देखिए ये जो है 50 क्वेश्चन ही था, लास्ट क्वेश्चन था, 50वां क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।